जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि जटाकटाह संभ्रम भ्रम मार डाला मार डाला। कैल्शियम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी के? कैसे पता करें हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है कि नहीं? कैल्शियम कैसे लें ताकि पथरी ना बने? आज शेयर करूंगा आपसे 5 ऐसे कैल्शियम रिच वेजिटेरियन सोर्सेज जिनमें दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम है। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, इस बात में कोई दो राहें नहीं कि कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए। बॉडी में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगेगी, इन ऑर्गन्स पे ही असर आएगा। इनफैक्ट बॉडी का 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ में डिपॉजिटेड होता है। इसलिए जब कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारी बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है कि वो हड्डियों और दांतों से कैल्शियम को खींचने लगती है। इससे आपको लोअर बैक में दर्द रह सकता है, नेक पेन हो सकता है, जोड़ों में से कटकट की आवाज़ें आती हैं, थोड़ी सी चोट लगी नहीं कि फ्रैक्चर होना, दांतों में कैविटी बनने लगना, दांतों में सड़न होने जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे फटीग यानी हमेशा थकान सी बनी रहना, मसल्स में पेन या क्रैम्प्स होना, नेल्स या फेस पे ऐसे वाइट स्पॉट्स बनना, नाखून जल्दी टूटना, फोकस ना बनना, नींद ठीक से ना आना, ये सब कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो हड्डियां पतली होती जाती हैं, जिससे अर्थराइटिस हो सकता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि कैल्शियम की कमी से सोराइसिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। स्टडीज में ये भी सामने आया कि जिन विमेन ने 2 महीने तक लगातार कैल्शियम का सेवन किया, उन्हें PMS प्रॉब्लम्स जैसे कि चिड़चिड़ापन बहुत कम हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैल्शियम की कमी होती क्यों है? हम रोज बढ़िया खा रहे हैं, फिर क्यों? कुछ कारण बड़े साफ हैं। सबसे पहला तो ये कि डाइट में कैल्शियम है ही नहीं। दूसरा ये कि हम कैल्शियम रिच फूड्स तो खाते हैं लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। ये तब होता है जब या तो आपका पेट खराब रहता हो या आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हो जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाए। बाकी स्टडीज़ ये मानती हैं कि स्मोकिंग, एल्कोहल, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से, एक्सेसिव शुगर इनटेक से बॉडी में कैल्शियम जाते हुए भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कैल्शियम की जब बात होती है तो दूध ही याद आता है, लेकिन आजकल दूध की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। अगर दूध ना पचे यानी दूध पीते ही गैस बने, टॉयलेट जाना पड़े तो समझो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसलिए शेयर करता हूँ आपसे 5 ऐसे वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जिनमें दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम है। पहला है चूना। दोस्तों, कैल्शियम शब्द आया ही लैटिन के शब्द कैल्क से है, जिसका मीनिंग है चूना। ये बात सही है कि चूना कैल्शियम डेफिशिएंसी को खत्म करने का बेस्ट तरीका है, लेकिन लेना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि चूना एडिबल ग्रेड होना चाहिए, वो नहीं जो दीवारों पे कली करने के लिए यूज होता है, उससे तो मुंह कट जाएगा। उसी चूने को प्यूरिफाई किया जाता है, तब जाके एडिबल बनता है। ये चूना आपको किसी भी पान की दुकान से मिल जाएगा या किसी किराने की दुकान से। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। इस एडिबल चूने की भी एक चुटकी लेनी है बस। आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है कि एक गेहूं के दाने जितना चूना अगर आप रोज दही में मिला के लें तो 15-20 दिन में ही कैल्शियम डेफिशिएंसी से रिलेटेड हुई प्रॉब्लम्स में आराम आ जाता है। इतना असरदार है ये। दही में इसलिए मिलाया क्योंकि एक तो ऑयली मीडियम से कैल्शियम जल्दी एब्जॉर्ब होता है, दूसरा दही खुद एक कैल्शियम का बढ़िया सोर्स है। आप दही नहीं लेना चाहते तो किसी सब्जी के ऊपर मिला लें। इसी चूने को अगर आप पानी में मिलाकर लेंगे तो उतना असर नहीं करेगा। ये एक बड़ा कारण है क्यों कैल्शियम की गोलियां पानी से लेने से असर नहीं करती। इनफैक्ट पानी से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद तिल। दोस्तों, 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, वहीं तिल के 100 ग्राम में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 गुना है। फिर भी हम दूध को ही कैल्शियम का बेस्ट सोर्स मानते हैं। यही नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सर्दियों में तो आप आराम से सफ़ेद तिल के लड्डू गुड़ के साथ बना के खा सकते हैं, तिल गुड़ की चिक्की खा सकते हैं। लेकिन गर्मी में तिल बहुत ज़्यादा ना खाएं। ड्राई रोस्ट करके रख लें और 1 चम्मच जैसे आटे में गूंद लें, दूध के साथ ले लें,
दलिया, सब्जी में मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में तो लड्डू भी खा सकते हैं। तिल के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में खाना पका सकते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर कोई तिल के तेल के साथ मसाज करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाए तो उसे कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मिलेगा। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, कुल्थी की दाल। दोस्तों, सारी दालों में कुल्थी की दाल कैल्शियम में नंबर 1 है। इसके 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसका नाम ही हॉर्स ग्राम रखा गया है क्योंकि इसमें घोड़े जैसी ताकत है। जनरली लोग डरते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो पथरी बन जाएगी। ये दाल जो कैल्शियम में इतनी हाई है, ये उल्टा पथरी को तोड़ने में बहुत मदद करती है। ये एंटी डायबिटिक भी है। बस आप इसे नॉर्मल दाल की तरह इस्तेमाल करें। बाकी राजमा के 100 ग्राम में भी 270 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम होता है। काले चने के 100 ग्राम में भी 220 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसलिए अगर आप हफ्ते में एक बार काला चना खा लें, एक बार राजमा खा लें और एक बार कुल्थी की दाल खा लें, बस फिर आपको कैल्शियम के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 4, राजगीरा। राजगीरा जिसे अमरंथ या रामदाना कहते हैं, क्योंकि ये कोई अनाज नहीं है, ये आपने उपवास वाले दिन कभी खाया होगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इसके 100 ग्राम में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें बी विटामिन, मैग्नीशियम, विटामिन सी तक पाया जाता है। ये शायद अकेला ही ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इस वजह से इसे कंप्लीट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत मदद करेगा। आप इसे नॉर्मल अनाज की तरह यूज़ करें, चाहे आटा गूंद के रोटी बना लें, चाहे चावल की तरह सब्जी डालकर खा लें, चाहे दूध या सब्जियां डालकर दलिया बना लें। एक्चुअली जो लाल साग होता है, जिसे चौलाई भी कहते हैं, ये इसी के ही पत्ते होते हैं। इसलिए जब भी लाल साग सीज़न में आए उसे ज़रूर खाएं। बाकी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अरबी के पत्ते या बंद गोभी में भी कैल्शियम भरपूर है। नंबर 5, रागी। रागी डायबिटिक लोगों के लिए बेस्ट अनाज में से एक माना जाता है क्योंकि ये ब्लड शुगर को लो करता है। कैल्शियम तो इसमें काफ़ी है ही। 100 ग्राम रागी में आपको मिलेगा 300 मिलीग्राम कैल्शियम। इसमें पोटेशियम भी बढ़िया होता है जिस वजह से ये ब्लड प्रेशर को भी लो रखता है। इसमें काफ़ी आयरन है जिस वजह से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करें? बहुत तरीके हैं। रागी का डोसा बहुत सही होता है, इडली बनती है, आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। लेकिन मेरी फेवरेट है रागी माल्ट। 2 मिनट लगते हैं बनाने में। एक कटोरी में 2-3 चम्मच रागी के डाल दें, थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लें। अब एक पैन में 1 गिलास पानी बॉईल कर लें, इसमें नमक और रागी का पेस्ट डाल दें। 2-3 मिनट तक अच्छे से पकने दें, फिर थोड़ा ठंडा हो जाने दें और ग्लास में डाल लें। ऊपर से दही और नींबू निचोड़ दें। ज़बरदस्त कैल्शियम ड्रिंक है और टेस्ट बढ़िया है। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं कि देसी गाय का दूध प्राइमरी सोर्स है कैल्शियम का। लेकिन अगर आप दूध नहीं पीना चाहते या फिर कहो कि आपको देसी गाय का दूध नहीं मिल पा रहा या आपको दूध पचता नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको कभी नहीं हो सकती। इनफैक्ट कैल्शियम डेफिशिएंसी के चलते जो भी सिम्टम्स अगर आए भी हैं तो वो अपने आप ही कम होने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कर देना। और अगर आप चेहरे पे नेचुरल ग्लो चाहते हैं तो आयुगा का 100% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस ऑयल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास क्या है? पैक को घुमा के देखो और आप पाएंगे कि ये एक ऑथेंटिक फॉर्मुलेशन है जो बनी है केसर, चंदन, बकरी के दूध और 20 जड़ी बूटियों से, जो चेहरे का ग्लो बढ़ाते हैं। ग्रंथ का नाम भी मेंशन किया हुआ है। यूज़ करने के लिए थोड़ा सा लेकर मसलें और चेहरे पे लगा लें। कंपनी की रिकमेंडेशन है कि आप इसे एक स्पेशल पोस्चर में ही लगाएं। अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए मशहूर ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है सभी स्किन टाइप्स के लिए। आयुगा का USDA ऑर्गेनिक, आयुष लाइसेंस्ड, मेड सेफ और क्रूअल्टी फ्री 100% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। अगर आप पेट पे जमी चर्बी को कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।